स्वागत है आप सभी का एसटीसी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानदेय की मांग पर एमजीएम के डॉक्टर गए हड़ताल पर, ओपीडी में जड़ा ताला, लिखित आश्वासन पर ही ताला खोलने की दी चेतावनी। डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान मरीजों का अस्पताल परिसर में हंगामा, ओपीडी बंद किए जाने को गलत बताते हुए हड़ताली डॉक्टरों से उलझे मरीज। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जमशेदपुर में जरूरतमंद व मेधावी छात्रों के लिए विधायक सरयू राय की अनूठी पहल। बारडी भारतीय जनतंत्र मोर्चा कार्यालय में विड़ापानी पाठशाला की होगी शुरुआत। गुरु पूर्णिमा पर 3 बैच के साथ शुरू की जाएगी निःशुल्क कोचिंग। प्रयोग सफल रहा तो पाठशाला की अन्य शाखाएं भी होंगी संचालित। और सरायकेला जिले के लुकुंडी में लाभुकों के बीच इलेक्ट्रिक चाक वितरित। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से प्रदान किए गए चाक। सांसद संजय सेठ ने ग्रामीणों से खादी अपनाने का किया आग्रह। खादी ग्रामोद्योग के सदस्य मनोज कुमार सिंह भी रहे मौजूद। आइए बात करते हैं एमजीएम अस्पताल की डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर अस्पताल में हुए हंगामे की। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंट एवं जूनियर डॉक्टर मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने ओपीडी के गेट में ताला जड़ दिया है, जिससे परेशान परिजन हंगामा कर रहे हैं। उधर डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें मौखिक नहीं 3 दिन में मानदेय भुगतान का लिखित आश्वासन चाहिए, तभी वे ताला खोलेंगे। क्यों आप कर रहे हैं ऐसा काम? हम लोग हाथ लेकर मर जाएंगे इसलिए बन्ना गुप्ता ऐसे घर में बैठा रहेगा तो हम लोग क्या झक मारेंगे सब? पब्लिक सब इतना खड़ा है और बन्ना गुप्ता घर पे सोए हो क्या? सब पूरा बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता मुर्दाबाद, सबसे बन्ना गुप्ता मुर्दाबाद। सब ये अमरी में सब आदमी पसंद मर रहा है, असल बन्ना गुप्ता घर में सो रहा, उसका मालूम नहीं है कहीं भी गाना चाहिए। अभी अपने दिन का हल्ला हो गया, प्रेशर कुकर छोड़ गया, लेकिन बन्ना गुप्ता अभी तो पहुंचा नहीं। बता दें कि एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंट व जूनियर डॉक्टरों को विगत 5 महीनों से उनके मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये डॉक्टर नाराज है। इससे पूर्व भी इन डॉक्टरों ने विगत जून महीने में भी मानदेय भुगतान को लेकर काम बंद किया था, किंतु तब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वहां पहुंचकर डॉक्टरों को शीघ्र मानदेय भुगतान कराने का आश्वासन देकर उनकी हड़ताल खत्म कराया था, किंतु उसके बाद भी डॉक्टरों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। इससे नाराज डॉक्टर सोमवार को कामकाज ठप कर हड़ताल पर चले गए। यही नहीं, उन्होंने अस्पताल के ओपीडी के गेट में ताला जड़ दिया। इससे ओपीडी में कामकाज ठप हो गया। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि वे महीनों से मानदेय भुगतान की मांग कर रहे हैं, किंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने हड़ताल का निर्णय लिया है। डॉक्टर रीना एवं डॉक्टर रणवीर पाठक ने बताया कि उनके मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बार मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि 3 दिन में मानदेय भुगतान होने का लिखित आश्वासन चाहिए, तभी वे गेट खोलेंगे। हम लोग की परेशानी बस इतनी है क्योंकि 4 महीनों से हम लोग का वेतन नहीं आया, बस हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं जो हमारा मानदेय है। तो बस यही हमारा मांग है, बस हमें हमारा वेतन मिल जाएगा, हम लोग अपना काम रिज्यूम कर देंगे। देखिए ऐसे तो जूनियर डॉक्टर्स में 150 होते हैं, बट स्टिल कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर है, तो हम लोगों ने मतलब कि जैसे आधे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग काम शुरू हो गया है, तो लोग काम कर रहे हैं। देने का आश्वासन मिला था और उसके बाद बोले कि कुछ दिन और वेट करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब हम लोग का डिमांड है कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग का पेमेंट आना चाहिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हम लोग इस बार किसी की बातों में नहीं आने वाले। मौखिक आश्वासन बहुत हो गया, अब हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए कि 3 दिन के अंदर हम लोग पेमेंट देंगे। वहीं गेट में ताला बंद होने के कारण इलाज के लिए वहां पहुंचे मरीज अंदर नहीं जा पा रहे हैं। गेट नहीं खुलने से परेशान मरीजों एवं उनके परिजन ने इसके विरोध में अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टरों का हड़ताल करनी है तो वे ओपीडी के बाहर आकर करें, ओपीडी का गेट बंद करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस बीच नाराज मरीजों ने वहां नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी नारे लगे। हम लोग 2 घंटा से परेशान है यहाँ धूप में, लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब यहाँ चेकअप नहीं होगा तो ओपीडी से क्यों बनेगा ये चिट्ठी नहीं बनना चाहिए। और दिखाने के लिए
रजिस्ट्रेशन में तो नहीं होना और जब वो लोग स्ट्राइक किया तो उन लोगों को बाहर में आकर के स्ट्राइक करना चाहिए। यहाँ ओपीडी में बंद कर दिया है, ताला मार के रखा हुआ। तब तक बन्ना गुप्ता नहीं आएगा तब तक सर मेडिकल ये खुलेगा नहीं। हाथ हम लोग देखा नहीं देंगे, 3 दिन से दौड़ रहे हैं अभी। ये लोग के लिए क्या हम लोग हाथ लेकर मर जाएगा, इसलिए बन्ना गुप्ता ऐसे घर में बैठा रहेगा तो हम लोग ये क्या झक मारेंगे सब। पब्लिक सब इतना खड़ा है और बन्ना गुप्ता घर में सोए हो क्या सब पूरा। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता मुर्दाबाद, सबसे बन्ना गुप्ता मुर्दाबाद। सब ये अपनी में सब आदमी पसंद मर रहा है, असल बन्ना गुप्ता घर में सो रहा, उसका मालूम नहीं है। कहीं भी उड़काना चाहिए अभी अपने दिन का हल्ला हो गया, प्रेशर कुकर छोड़ गया, लेकिन बन्ना गुप्ता अभी तो पहुंचा नहीं। परसोडी से यहाँ आए हैं। हमने कोई अखबार में नहीं पढ़ा था कि स्ट्राइक है, समझ रहे हैं। ये इनलीगल स्ट्राइक है। ना तो टीवी में अनाउंस किया, ना तो गेट में कम से कम 3 दिन पहले इनको एक लोग नोटिस लगाना चाहिए कि 3 दिन के बाद फलाना तारीख को बंदी रहेगा। हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला, इस लिहाज से तो ये इनलीगल है जो ये कर रहे हैं। आइए बात करते हैं विधायक सरयू राय द्वारा गरीब मेधावी छात्रों के लिए की गई अनूठी पहल की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय गरीब मेधावी विद्यार्थियों के लिए अनूठी पहल करने जा रहे हैं। विधायक ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीणा पाणी पाठशाला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। श्री राय ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बारेडी स्थित भाजयुमो कार्यालय में इसकी शुरुआत की जाएगी। जमशेदपुर पूर्व के विधायक ने कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए उनके लिए वीणा पाणी पाठशाला की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। आगामी गुरु पूर्णिमा से बारेडी भाजयुमो कार्यालय से शुरू हो रही इस पाठशाला में ऐसे वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले सन में 3 बैच के साथ इसकी शुरुआत होगी, जिसके हर बैच में न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 विद्यार्थी रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पाठशाला में कक्षा 8, 9 एवं 10 के ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी जो मेधावी हो और गरीब तबके से आते हो। सरयू राय ने कहा कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रयास सफल रहा तो वे आगे सरकार एवं जिला प्रशासन से इसकी शाखाएं खोलने के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग भी करेंगे, ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा के दिन से हम लोग एक वीणा पाणी पाठशाला आरंभ कर रहे हैं। इस पाठशाला में 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कहा जाए कि उनकी कोचिंग की जाएगी, और जो परिवार निजी विद्यालयों में खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, सरकारी विद्यालय में भेजता है, उसके बाद भी उसको ट्यूशन देने, कोचिंग कराने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे परिवार के बच्चों का चयन करके हम लोग 3 जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं 10वीं क्लास तक, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, इन तीनों की हम पढ़ाई करेंगे, कहीं कोचिंग करेंगे, उनकी ट्यूशन करेंगे। पूरी तरह से व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। अगर वीणा पाणी पाठशाला का हमारा यह प्रयोग सफल रहा तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आप हमारे क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में आप स्थान दिलवा दीजिए, ताकि वहाँ भी हम वीणा पाणी पाठशाला की का विस्तार करें, इनकी शाखाएं वहाँ खोलें, अधिक से अधिक लोग आ सकेंगे तो हमको प्रसन्नता होगी। ये प्रयोग सफल हुआ तो कई विद्यालयों में हम ये शाम का शिक्षण कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, विचार तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, घूमते हैं, देखते हैं। हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं कि हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, हमारे बच्चे का नाम कट गया है, इसलिए अच्छा हुआ कि हम उनका फीस भरने में योगदान करें, उनका फीस माफ़ कराएं। इससे बेहतर है कि एक प्रयास हम ऐसा आरंभ करें। लगता है उनको कि हमारे बच्चे को वहाँ जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, इसको भेजें। एक बैच में अधिकतम 25 और न्यूनतम 20 बच्चों को हम रखेंगे। 3 बैच जो आरंभ हो रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन से, उनमें विद्यार्थियों का सिलेक्शन SP सिंह जी ने कर लिया है, और जो 3 शिक्षक हैं ये भी हम लोगों के सामने स्वयं की प्रेरणा से आए हैं कि हम इसमें अपना योगदान देंगे, इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। बात करते हैं निमली प्रखंड के लाभुकों में इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए जाने की। सरायकेला
खरसावां के निमली प्रखंड अंतर्गत लुपुंगडी में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से लाभुकों में विद्युत चालित चाक वितरित किए गए। समारोह में क्षेत्र के सांसद संजय सेठ एवं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य मनोज कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। निमडी के लुपुंगडी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से लाभुकों के बीच विद्युत चालित चाक का वितरण किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के साथ समारोह की शुरुआत हुई, जिसके बाद 30 महिलाओं को विद्युत चालित चाक प्रदान किए गए। इस मौके पर संजय सेठ ने कहा कि सबकी सहभागिता से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खादी को लेकर बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि काम करने से ही परिवार व समाज आत्मनिर्भर होगा। सांसद ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन पर जोर दिया। उन्होंने लोगों का पारंपरिक सामग्री अपनाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने खादी को स्वदेशी बताते हुए उसे अपनाने की सलाह दी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि विद्युत चालित चाक से कुम्हकारों की उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। समारोह में राज्य खादी आयोग के उप निदेशक राजीव मल्होत्रा, सारथी महतो, सांसद प्रतिनिधि विशाल चौधरी आदि भी उपस्थित थे। जो कुम्हार भाई हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक चाक निःशुल्क प्रदान किया गया। 10 दिन की ट्रेनिंग थी और 10 दिन की ट्रेनिंग में ये चाक ये बिजनेस चलेगा। और अब तो प्लास्टिक बंद हो गया, अब तो मिट्टी का उपयोग, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। अभी दिवाली और दशहरा आ रहा है, उसमें कलश चाहिए, दिया चाहिए, कुल्हड़ चाहिए, चाय के लिए कुल्हड़ चाहिए, दही के लिए सकोरा चाहिए। तो बहुत बड़ा स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे खादी ग्राम उद्योग कर रहा है। ऐसे पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमने यहाँ 30 चाक खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से दिया है। कुछ दिन पहले अभी कांके विधानसभा में किया था, परसों सिल्ले में किया है। और प्रयास है कि रांची लोकसभा के हर क्षेत्र में करें। इसका आकलन भी करेंगे कि 30 दिए, कितना काम हो रहा है। आने वाले दिनों में 30 नहीं 300 देंगे, क्योंकि इससे परिवार स्वावलंबी हो जाएगा, परिवार आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने, एक एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा तो स्वतः ही देश आत्मनिर्भर होगा। एक बहुत अच्छा प्रयास खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के द्वारा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से इमली प्रोसेसिंग में मशीन भी है। इमली डालिए और इमली से छिलका अलग, बीज अलग, गूदा अलग, गूदा भी अलग होके 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम अलग के जी वो अपने आप तैयार हो जाता है। उसको भी हमने बांटा है। आने वाले दिनों में जूता, चप्पल, पर्स बनाने के लिए आगरा में ट्रेनिंग होती है 2 महीने की। आना जाना रहना के द्वारा खादी के क्षेत्र में लगभग 2600 संस्थाएं और 33 राज्य बोर्ड के द्वारा लाखों कटिंग बुनकर को रोजगार प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। और इसका परिणाम है कि पिछले वर्ष खादी का उत्पादन अब तक के आज़ादी के बाद का सर्वाधिक रहा, रिकॉर्ड उत्पादन रहा। ग्रामोद्योग के क्षेत्र में भी केवल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,08,000 यूनिट लगे, 1800 यूनिट लगभग झारखंड में लगे। एक यूनिट पर एवरेज अगर 6-7 लोग भी हैं तो ऐसे 6 से 7 लाख लोगों को ग्रामोद्योग में हमने रोजगार दिया। साथ ही साथ कुम्हारों के बीच विद्युत चलित चाक, किसानों के बीच मधुमक्खी के बक्से, बढ़ई का ट्रेनिंग देके उसके किट्स, मोची भाइयों को ट्रेनिंग और किट्स, इसके अलावा इमली प्रोसेसिंग, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में लाखों रोजगार सृजन करने का काम खादी ग्राम उद्योग ने किया है। और उसी के तहत झारखंड में भी योजनाओं की श्रृंखला चल रही है, जिसका एक कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें 3 ग्रुप के 30 बहनों के बीच 30 विद्युत चलित चाक 10 दिन के ट्रेनिंग देने के पश्चात आज हम वितरित कर। बात करते हैं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग किए जाने की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र लाए जाने की मांग की। इस अवसर पर संस्था की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें पूरे देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग की गई। सोमवार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर इस दिन जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर विचार एवं चर्चा लाजिमी है।
इसी को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जमशेदपुर इकाई ने इस अवसर पर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाने की मांग की। संस्था के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर वहां प्रदर्शन किया। इसके पश्चात जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरकार से देश में जनसंख्या नियंत्रण के शीघ्र उपाय करने की मांग की गई है। ज्ञापन में इसके लिए पूरे देश में हम दो हमारे दो का सिद्धांत पालन किए जाने की जरूरत बताते हुए इसके लिए कानून बनाने की मांग की गई है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीना चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि देश के संसाधन सीमित है। इसको देखते हुए बढ़ती जनसंख्या देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार से देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। ये आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम लोग ज्ञापन देने आए कि जनसंख्या का जल्द से जल्द नियम कानून इस पर लागू हो, क्योंकि बढ़ती आबादी देश की बर्बादी और ये सभी समुदाय को लोगों का ये गंभीर समस्या है। क्योंकि आने वाला समय में अगर हम लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाला समय हमारे बच्चों लोग को, सारे समुदाय के बच्चों लोग का फ्यूचर बहुत खराब होगा। आर्थिक हो, मानसिक हो, चाहे वो खान पान से हो या प्रदूषण हो, हवा हो, पानी हो, रहने की जगह हम लोग को सीमित हो जाएगी। इसीलिए ये हमारे देश की आज जो कोरोना हुआ और बड़ी बड़ी आपदा जो आती है उससे हम लोग लड़ नहीं पाते ड्यू टू कारण हमारा जनसंख्या बढ़ा हुआ है। आर्थिक हम लोग मदद आता है, सबको नहीं मिल पाता है। कुछ भी अगर होती है हमारी साथ समस्या, हमारी देश के साथ जनसंख्या एक बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है। तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं कि इस मांग को लेके कि जनसंख्या के नियम कानून जल्द से जल्द हम लोग आए, ताकि हम दो हमारे दो सभी समुदाय के लोग सुख चैन और शांति से रह सकें। बात करते हैं जुगसलाई सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के लिए डीसी को ज्ञापन सौंपे जाने की। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्रीय यूथ कांग्रेस ने सोमवार को उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के साथ ही वहां रेडियोलॉजिस्ट की एवं ऑपरेटर की बहाली किए जाने की मांग की गई है। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र स्थित जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 50 वर्ष पुराना है, जिस पर 50,000 से अधिक की आबादी के स्वास्थ्य रक्षा की जिम्मेवारी है। किंतु स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसके मद्देनजर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस ने सोमवार को उपायुक्त से मुलाकात कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के साथ ही वहां रेडियोलॉजिस्ट एवं ऑपरेटर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त से मिलने पहुंचे जुगसलाई विधानसभा यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने बताया कि उन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष इसकी मांग रखी थी, जिस पर उन्होंने सिविल सर्जन से मिलने की सलाह दी थी। किंतु सिविल सर्जन की सलाह पर आज वे लोग उपायुक्त को इस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उपायुक्त के निर्देश पर जल्द ही इस दिशा में पहल होगी। हमारी मांग जो है, हम लोग जुगसलाई में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोलॉजिस्ट मशीन और एक ऑपरेटर का मांग कर रहे हैं, जिससे गर्भवती महिला को सुविधा प्राप्त हो सके, जो कि आज तक आज़ादी के बाद उस अस्पताल में इस चीज़ का सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोग डीसी महोदय से मिलने आए हैं कि इस चीज़ का मांग को पूरा किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत आश्वासन दे करके हम लोग को, जो यहाँ के सिविल सर्जन हैं माजी साहब, उनसे मिलने के लिए बोला। सिविल सर्जन साहब ने हम लोग को टेक्निकली बात समझाया कि कैसे उस चीज़ को उपलब्ध हो सकता है। तो जो सर्जन साहब ने बोला कि आप लोग डीसी महोदय से मिलिए, एक CSR फंड के द्वारा वहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम लोग उस चीज़ के लिए महोदय के पास में आए हुए हैं। आइए बात करते हैं कन्वाई चालकों के लिए झारखंड मजदूर यूनियन द्वारा प्रदर्शन किए जाने की। टाटा मोटर्स के कन्वाई चालकों की विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन ने सोमवार को टेल्को चेसिस बुकिंग यार्ड के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में कन्वाई मजदूरों की सारी मांगे नहीं मानने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। टाटा मोटर्स की चेसिस पहुंचाने का काम करने वाले कन्वाई चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत है। सोमवार को झारखंड मजदूर यूनियन ने उनकी मांगों को लेकर टाटा मोटर्स के चेसिस बुकिंग यार्ड के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया।
यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भैया के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में कन्वाई चालकों की वेतन बढ़ोतरी के साथ ही उनके बकाया मेडिकल बिल के भुगतान, उनके पीएफ की बकाया करीब 200 करोड़ रुपयों के अविलंब भुगतान, अन्य मांगे शीघ्र पूरी करने की मांग की गई। यूनियन ने इस दौरान टीटीसीए पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे कंपनी से तत्काल हटाकर किसी अन्य वेंडर को काम सौंपे जाने, लिस्टेड कन्वाई चालकों की मृत्यु होने पर तत्काल 1 लाख एवं ठेकेदार द्वारा परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाने के साथ ही टाटा मोटर्स प्रबंधक की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाने सहित कई अन्य मांगे भी की गई। आइए बात करते हैं पोटका के भाटिया में किसानों के बीच बत्तख के चूजे वितरित किए जाने की। जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड के किसानों को खेती के अलावा स्वरोजगार से जोड़कर सशक्त बनाने के लिए तेजस्विनी परियोजना के तहत पशुधन विकास योजना शुरू की गई। इसके तहत पोटका विधायक संजीव सरदार की उपस्थिति में भाटिया पंचायत क्षेत्र के 106 लाभुकों में बत्तख के चूजे वितरित किए गए। पोटका विधानसभा क्षेत्र के किसानों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई। तेजस्विनी योजना के तहत हुई इस शुरुआत के तहत प्रखंड की भाटिन पंचायत भवन में 106 लाभुकों के बीच बत्तख के चूजे वितरित किए गए। इसके तहत भाटिन पंचायत भवन में आयोजित चूजा वितरण समारोह में प्रति लाभुक बत्तख के 15 चूजे प्रदान किए गए। वितरण समारोह के मुख्य अतिथि विधायक संजीव सरदार ने कहा कि बत्तख चूजों से लाभुकों को प्रति वर्ष 2 से 3 हजार रुपए की अतिरिक्त आय हो सकेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। उन्होंने ग्रामीणों से खेती के अतिरिक्त मुख्यमंत्री पशुधन योजना से भी जुड़ने की सलाह दी ताकि वे सशक्त बन सकें। ये झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है कि कैसे 80% जो आबादी ग्रामीण लोग रहते हैं कैसे रोजगार से जुड़े। आज इसलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत आज इस पोटका प्रखंड में इस कुढ़िया पंचायत में भाटिन पंचायत में बत्तख का चूजा वितरण किया गया। और आने वाला दिन में सरकार का ही उद्देश्य है जो भी हमारे गांव में लोग रहते हैं खेती के साथ साथ कैसे करके कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जोड़ें, चाहे बत्तख का हो, चाहे कुक्कुट पालन का हो, चाहे गाय के माध्यम से दूध का हो, चाहे सुअर पालन का हो, चाहे आपका बकरी पालन का हो। ये जो हमारे झारखंड प्रदेश में 80% जो आबादी गांव में रहते हैं, गांव में खाली धान का ही खेती करते हैं। उस धान के साथ साथ वो अपना जीविका और कैसे अधिक हो, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री पहल पर आज हम लोग इस पंचायत में वितरण कर रहे हैं और ताकि आने वाला दिन में उस रोजगार के जुड़ के साथ आने वाला दिन में उनके परिवार, उनका गाँव और विकसित और विकास कर पाएँ। पशुधन विकास योजना के तहत आरटीडीए विभाग से 100% सब्सिडी पर लाभ प्योर आदिवासी को दिया जा रहा है। कितना 100% सब्सिडी, जिसमें हमारे यहाँ 106 यूनिट लाभों को दिया जा रहा है बत्तख, जिसमें 1 यूनिट में 15 चूजा होता है। इसमें 2 तरह का अंडा देने वाला ब्रीड होता है, खाकी कैम्पबेल और रनर इंडिया, जिसमें ये 250 से लेकर 300 तक अंडा देंगे। इसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री का ये बहुत सुनहरा अवसर है। इसमें कम से कम 2500 से 3000 रुपया पर ईयर ये लोग इनकम कमा सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।